ब्रह्मास्त्र में जो खेल विशेषांक है उसका भी रिवीजन कर लेते हैं। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन बना है? तो भारत है। उप विजेता कौन बना है? तो ईरान है। और जो जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो भी ईरान में ही किया गया था। आगे देखते हैं संतोष ट्रॉफी 2023, तो इसका विजेता कर्नाटक है। और ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। आईसीसी अंडर 19 T20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन तो साउथ अफ्रीका में किया गया है। विजेता भारत बना है, उप विजेता इंग्लैंड बना है। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अंदर ही मेल में विजेता है नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। फीमेल में विजेता है आर्या सबलेंका जो कि ब्राजील की रहने वाली है। और युगल के अंदर तो राफेल की जो स्टेफनी है ये विजेता बनी है। उप विजेता बनी है सानिया मिर्जा तथा रोहन बोपन्ना है, ये उप विजेता बने हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, तो ये 15वें नंबर का संस्करण था। आयोजन उड़ीसा भारत के अंदर ही किया गया था। विजेता जर्मनी बनी है और उप विजेता बेल्जियम बना है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। और पदक तालिका के अंदर ही शीर्ष स्थान पर महाराष्ट्र है, सेकंड पे हरियाणा है और थर्ड पर मध्य प्रदेश है। यूनिवर्सिटी गेम्स है जो 3rd नंबर के, इनका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया है। आगे देखते हैं आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 का विजेता कौन बना है? तो इंग्लैंड। किसको हराकर? तो पाकिस्तान को हराकर ही। आगे देखते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 2022 का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर ही। इसका शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल है और इसका शुभंकर है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। और भारत के स्थान 4th नंबर पे है। भारत के द्वारा टोटल 22 गोल्ड जीते गए थे और टोटल पदक कितने थे? तो 61 टोटल पदक थे। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं प्रो कबड्डी लीग 2022, तो इसमें 90 नंबर की है और इसमें विजेता बनी है जयपुर पिंक पैंथर्स ही। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 के अंदर ही वनडे के अंदर बाबर आजम है। T20 में सूर्य कुमार यादव। टेस्ट के अंदर वेन स्टोक्स, और ये वेन स्टोक है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो इंग्लैंड के हैं। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? तो शरद कमल को दिया गया है। और टोटल मतलब पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? 25 लाख रुपए दी जाती है। पहले इसका नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था और अब इसका नाम चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और ये पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो 1991 के अंदर ही इस पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर दोहा में किया गया है। कौन से नंबर का संस्करण है? तो 22वें नंबर का है। शुभंकर क्या है? तो लाइव इसका शुभंकर है। और अल रहेला है, ये क्या है? तो फुटबॉल का नाम है। विजेता कौन बनी है? अर्जेंटीना। उप विजेता फ्रांस बना है। और बॉल लियोनेल मेसी है। बूट का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो एम्बाबे को दिया गया है। और ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो फ्रांस के खिलाड़ी हैं। और फीफा विश्व कप 2026 के अंदर इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो कनाडा, यूएसए और मेक्सिको के अंदर किया जाएगा। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। आगे देखते हैं आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। महिला प्रीमियर लीग 2023 के अंदर ही जो महिला प्रीमियर लीग 2023 है ये 1st नंबर का हुआ है। और इसका स्पॉन्सर कौन बना है? तो टाटा बना है। टोटल टीम कितनी थी? तो 5 इसके अंदर टोटल टीम थी। सबसे महंगी खिलाड़ी कौन सी थी? तो स्मृति मंदाना थी जो कि 3.4 करोड़ रुपए के अंदर ही इसको RCA के द्वारा खरीदा गया था। तो ये भी थोड़ा याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अब अपन जो गायत्री मंत्र का रिवीजन कर लेते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो सर के द्वारा ब्रह्मास्त्र नंबर 1 से लेकर 7 तक करवाए गए हैं तो उन्हीं का रिवीजन करेंगे आज की क्लास के अंदर। तो ब्रह्मास्त्र नंबर 2 के अंदर देखते हैं कि प्रमुख नियुक्तियां। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले चांसलर कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो बड़ोदरा गुजरात के अंदर की गई है। BCCI के नए अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिन्नी है। G20 के नए शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत है। और इस बार जो G20 है इसकी अध्यक्षता भारत के द्वारा ही की जा रही है।
और इसकी थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम इसकी थीम है। तो वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर होता है। राजस्थान के अंदर ही G20 की जो बैठक है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो इसका पहले आयोजन किया गया था उदयपुर में और फिर बाद में किया गया था जोधपुर के अंदर ही। आगे देखते हैं, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है, तो आर वेंकटरमणी हैं। कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। भारत के सेकंड CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। और फर्स्ट CDS कौन थे, तो ये थे बिपिन रावत। आगे देखते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, तो जगदीप धनखड़ है। और जगदीप धनखड़ है, इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रपति कौन है भारत की वर्तमान में, तो द्रौपदी मुर्मू है। और द्रौपदी मुर्मू है, इससे पहले ये झारखंड की राज्यपाल थी। ये पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है तथा सेकंड महिला राष्ट्रपति है। इनसे पहले प्रतिभा देवी पाटिल है, वो पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। आगे देखते हैं, भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो राजीव कुमार है। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो ऋतुराज अवस्थी है। और वर्तमान में कौन सा विधि आयोग है, तो ये 22वें नंबर का है। नेक्स्ट देखते हैं, गुलाम भारत के ये कौन थे विधि आयोग के अध्यक्ष, तो मेकाले थे। और आजाद भारत के कौन थे, तो शीतलवाड़ थे। UN के अंदर ही भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन है, तो रुचिरा कंबोज है। असम के राज्यपाल कौन है, तो गुलाबचंद कटारिया हैं। और ये गुलाबचंद कटारिया कहाँ के रहने वाले हैं, तो राजस्थान के। आंध्र प्रदेश के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है, तो अब्दुल नसीर को बनाया गया है। अब्दुल नसीर है, ये क्या है, तो ये चीफ जस्टिस वो रह चुके हैं। आगे देखते हैं, विश्व बैंक के नए हेड कौन है, तो अजय भंगा है। और अजय भंगा है, इससे पहले ये मास्टर कार्ड के CEO भी रह चुके हैं। यूट्यूब के नए CEO कौन है, तो नील मोहन है। नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में, तो BBR सुब्रमण्यम है। और नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1 जनवरी 2015 के अंदर की गई थी। नेक्स्ट और देखते हैं, ब्रह्मास्त्र 3 है, इसका रिवीजन करते हैं। क्रिस हिपकिंस है, ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। पेट्रो पावेल, ये चेक गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ये बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में, तो ये है शेख हसीना। आगे देखते हैं, नेपाल के राष्ट्रपति, तो इनका नाम है रामचंद्र पांडे। जॉर्जिया मेलोनी, तो ये इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। अनवर इब्राहिम, ये मलेशिया की राष्ट्रपति हैं। विलियम रूटो, ये केन्या के राष्ट्रपति हैं। अब्देल फतेह सीसी, ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं। और 74वें जो गणतंत्र दिवस हुआ था भारत के अंदर ही, तो 74वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भी अब्देल फतेह सीसी ही थे। आगे देखते हैं, येन सुक योन, तो येन सुक योन है, ये साउथ कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। राम शाह यादव, ये नेपाल के उपराष्ट्रपति हैं। बोला टिनुनु, ये नाइजीरिया की राष्ट्रपति हैं। सियामोरा कास्त्रो, ये होंडुरास की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। मिया मोटली, ये बारबाडोस है, वहां के प्रधानमंत्री हैं। अजय भंगा, ये विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं। एंथनी एल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। लूला डी सिल्वा, ये ब्राजील के राष्ट्रपति हैं। रानिले विक्रमसिंघे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं। और ऋषि सुनक हैं, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, जो कि भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो भी नियुक्तियां हुई हैं 2023 के अंदर, वो इम्पोर्टेंट है, ये इनको थोड़े याद रख लेना। अब आगे अपन जो गायत्री मंत्र है उसका रिवीजन कर लेते हैं। गायत्री मंत्र के अंदर मैं पॉलिटी का रिवीजन करवाऊंगी, तो पॉलिटी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनका रिवीजन कर लेंगे। अब अपन जो ब्रह्मास्त्र नंबर 5 है, जिसमें ब्रांड एम्बेसडर करवाए गए हैं सर के द्वारा, तो उनका रिवीजन कर लेते हैं। स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो रणवीर सिंह को। पेन निर्माता कंपनी जो लक्सर है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है, तो विराट कोहली को। यूनिसेफ इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, तो आयुष्मान खुराना को। इंडियन आर्मी का ब्रांड एम्बेसडर, तो महेंद्र सिंह धोनी को। NMDC के द्वारा ही अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो निखत जरीन को। प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर है। पेप्सी की ब्रांड एम्बेसडर, तो रणवीर सिंह है।
हर्बा लाइफ न्यूट्रिशंस का ब्रांड एम्बेसडर तो स्मृति मंदाना है। महिला प्रीमियर लीग की ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा है। निक्षय मित्रा, तो निक्षय मित्रा ये टीबी मुक्त भारत के लिए ही किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो दीपा मलिक को। और दीपा मलिक है, ये कौन है, तो ये इनके द्वारा ही पैरा ओलंपिक के अंदर ही भी पदक भी जीता गया था। आगे देखते हैं, एक जिला एक उत्पाद के अंदर ही ये ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही कंगना राणौत को बनाया गया है। आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ही 360 जागरूकता अभियान है, ये सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। आगे देखते हैं, महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप के अंदर ही ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो फरहान अख्तर एंड एमसी मैरीकॉम को बनाया गया है। तो इम्पोर्टेंट है ये, आपके जो भी 2023 के अंदर एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्लीज आप मतलब पीडीएफ के लिए इतने वो मत हो, क्योंकि आपसे ज्यादा टेंशन मेरे को भी है, क्योंकि मैं तो पीडीएफ प्रॉपर रूप से मतलब भेज भी रही हूँ और उसका यूज आपको मिल नहीं पा रहा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा दुख तो मेरे को ही है। तो मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको टेलीग्राम लिंक है उसको ओपन होने में बिल्कुल भी दिक्कत न आए। तो इसकी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से आपको मतलब जो भी पीडीएफ है वो सब आपको मिलती रहे। और आप अब अपना सपोर्ट है वो ऐसे ही बनाए रखना। थैंक यू मेरी तरफ से आप सभी को। ब्रह्मास्त्र नंबर जो 6 है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करवाए गए हैं सर के द्वारा, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023, तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो ये 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और इसका आयोजन किया गया है न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर ही। रायसीना डायलॉग 2023, तो ये 8वें नंबर का है और नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया गया है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो भारत के अंदर किया जा रहा है, 18वें नंबर का है और इसके पहले शेरपा कौन है, तो अमिताभ कांत हैं, वो इसके पहले शेरपा है। इस बार इसकी थीम क्या है, तो वसुदेव कुटुंबकम। अब वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है। आगे देखते हैं, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023, तो फिजी के नाड़ी शहर के अंदर इसका आयोजन किया गया है, अब की बार 12वें नंबर का है। विश्व हिंदी सम्मेलन कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है और पहला सम्मेलन का आयोजन 1975 के अंदर ही नागपुर महाराष्ट्र में किया गया था। आगे देखते हैं, 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 का आयोजन तो साउथ अफ्रीका के अंदर किया गया है और ब्रिक्स के अंदर कितने टोटल देश हैं, तो 5 देश शामिल हैं इसके अंदर ही। आगे और देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023, तो एक तो आता COP27, ये जलवायु परिवर्तन के लिए ही है, इसका आयोजन किया गया था मिस्र के शर्म अल शेख के अंदर ही। COP15 का आयोजन ये जैव विविधता से संबंधित है और इसका आयोजन किया गया है मॉन्ट्रियल कनाडा के अंदर। आगे देखते हैं, वन वर्ल्ड टीबी शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है और इस बार इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। सबसे कम विकसित देशों का ही संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है, 5वें नंबर का है और इसका आयोजन दोहा कतर में किया गया है। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में। इस बार इसके मुख्य अतिथि कौन थे, तो मोहम्मद इरफान। तो मोहम्मद इरफान है, ये गुयाना के राष्ट्रपति है। विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन तो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर। संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किया गया है और इसके अंदर ही 9वां देश कौन सा शामिल हुआ है, तो ये आपको बताना है। आगे देखते हैं, 5वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन 2023 में, तो इसका आयोजन किया गया है कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर ही। इसमें 11वां देश शामिल हुआ है तिमोर लिस्ते और टोटल 10 देश शामिल हैं। अभी स्थापना की गई थी 1967 के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, नौसेना कमांडरों की प्रथम सम्मेलन का आयोजन तो INS विक्रांत पर ही किया गया था। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस 2023 का आयोजन जयपुर राजस्थान में किया गया था रेलवे के द्वारा ही। नेक्स्ट देखते हैं, एरो इंडिया 2023 का आयोजन तो 14वें नंबर का हुआ था बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर ही। 48वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जर्मनी के अंदर किया गया है। भारत और अफ्रीकी देशों की जो सेना है उनके प्रमुख संयुक्त सम्मेलन 2023 का आयोजन तो पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन की ही जो 90वीं महासभा है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो नई दिल्ली के अंदर किया गया है। तो सर के द्वारा ये मतलब कल करंट के साथ तो ये क्लास करवाई नहीं गई थी, तो कल शाम को करवाई गई है। तो अब आज मैं करंट के साथ में ही इसका रिवीजन करवा देती हूँ। थोड़ी तबीयत भी खराब हो रही है आजकल, क्योंकि मौसम ऐसा ही चेंज हो रहा है ना, तो जुकाम लग रही है।
तो अभी क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू। ब्रह्मास्त्र नंबर 6 जिसमें कि महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं इनका रिवीजन करते हैं। मिस्ट्री योजना तो ये मैंग्रोव वनस्पति के लिए है, मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए। पीएम प्रणाम योजना तो भूमि प्रदूषण को कम करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त तो तुर्की व सीरिया के अंदर ही भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंदर ही सहायता पहुंचाने के लिए भारत द्वारा शुरू किया गया है। जल जन अभियान तो माउंट आबू राजस्थान के अंदर शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना तो राजस्थान की है और इसके अंदर ही स्वास्थ्य बीमा है वो 25 लाख रुपए कर दिया गया है तथा दुर्घटना बीमा है वो 10 लाख रुपए कर दिया गया है। और राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने की राइट टू हेल्थ बिल भी लाया है। आगे देखते हैं। अमृत धरोहर योजना ये रामसर साइटों के संरक्षण के लिए शुरू की गई है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम तो सीमावर्ती गांवों को सीमावर्ती जो गांव है उनके विकास के लिए ही वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू किया गया है। पीएम श्री योजना तो ये 5 सितंबर 2022 को शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य है कि जो 14,500 प्लस स्कूल हैं इनके आधारभूत विकास करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे देखते हैं। नमस्ते योजना तो जो सीवरेज जो टैंक है इनकी सफाई 100% मानव रहित करने के लिए ही इस योजना की शुरुआत की है। नान मधुलवान योजना तमिलनाडु की है। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना मध्य प्रदेश की है। लाडली लक्ष्मी योजना तथा लाडली बहन योजना ये भी मध्य प्रदेश की है। हर घर गंगा जल योजना बिहार की है। छाता योजना उड़ीसा की है। किसके लिए? तो ये वर्षा जल के संरक्षण के लिए ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। एक जिला एक खेल योजना, एक जिला एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। सेयत योजना, दयालु योजना तथा चिराग योजना है ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 4 श्रमिक कल्याण प्रकरण के लिए योजना तो त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा। विनय समरस योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा। अम्मा योजना तथा बहिनी योजना है ये सिक्किम सरकार के द्वारा। लोक मिलनी प्रोग्राम पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये भी पंजाब सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। वनीकरण प्रोजेक्ट केरल सरकार के द्वारा। मिशन कुशल कर्मी योजना ये दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो जो भी इंपोर्टेंट योजनाएं हैं वो इसके अंदर करवा दी गई है। अब आगे अपन जो गायत्री मंत्र है उसका रिवीजन कर लेंगे। प्रमुख जो सूचकांक है उनको देख लेते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 150वीं है। वैश्विक शांति सूचकांक के अंदर भारत की रैंक 135वीं है। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2022 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? तो इंदौर मध्य प्रदेश है जो कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या पे है तथा 1 लाख से कम जनसंख्या पे पंचगणी महाराष्ट्र है। आगे देखते हैं। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 के अंदर ही भारत के अंदर मतलब सबसे पहले स्थान पर कौन है? तो हरियाणा है। दुग्ध उत्पादन के मामले में ही दुनिया का पहले स्थान पर भारत है और भारत के अंदर ही पहले स्थान पर राजस्थान है। आगे देखते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के अंदर ही भारत की रैंक 135वीं है। क्यूआर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? तो ये MIT यूनिवर्सिटी है जो कि USA की है। और भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी फर्स्ट स्थान पर है? तो यह है सुबेदा इंस्टीट्यूट जो कि मेडिकल से संबंधित है। आगे देखते हैं। आर्टन कैपिटल द्वारा ही जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो 144वां है। और पहले स्थान पर कौन है? तो संयुक्त अरब अमीरात है। IQ एयर सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान है H और पहले स्थान पर है चार्ड। आगे देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत कौन से स्थान पर है? तो 42वें स्थान पर। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2022 के अंदर भारत कौन से स्थान पर है? तो 107वें स्थान पर है। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत कौन से स्थान पर है? तो 108वें स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की स्थान है 4th नंबर पे। पहले स्थान पर कौन है? तो USA है। 2nd स्थान पर रूस है और 3rd स्थान पर चाइना और 4th स्थान पर है भारत। आगे देखते हैं। 2022 के अंदर ही दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन है? इसमें पहले स्थान पर भारत है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 13वीं है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी है? तो 126वीं नंबर की है। और विश्व हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है।
आगे देखते हैं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 के अंदर ही बड़े राज्यों की श्रेणी के अंदर ही पहले स्थान पर कौन है? कर्नाटक है। और सबसे अंतिम स्थान पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। इसमें 19 राज्य शामिल थे। आगे देखते हैं, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के अंदर भारत की रैंक, तो भारत की ये रैंक सबसे अंतिम है, 180/180, मतलब लास्ट 180 भारत की रैंक की है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत 8वें स्थान पर है। तो ये जो महत्वपूर्ण सूचकांक है वो अपन ने देख लिए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको हर एग्जाम के अंदर 102 क्वेश्चन मिल जाएंगे और जो भी ब्रह्मास्त्र सर के द्वारा कराए गए हैं उन सभी का रिविजन आपका एक साथ ही हो गया है। इस क्लास की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर डाल दूंगी, तो आप वहां से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक एंड शेयर कर देना, और अभी तक चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर प्रमुख अनुसूचियां को देख लेते हैं। पहली ब्रह्मास्त्र नंबर 8, तो आज के अंदर इसके अंदर बुक और ऑथर हैं, तो मुंडकोपनिषद द गेटवे टू इटर्निटी, तो इसके लेखक कौन है? डॉक्टर करण सिंह। डॉक्टर करण सिंह है, ये जम्मू कश्मीर के राज्य हैं, उनके पुत्र हैं। इज गुड इज माय वर्ड, तो ये KM चंद्रशेखर की है। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, तो ये किसकी रचना है? तो रचना बिस्वत की है। बिलीव वाट लाइफ एंड क्रिकेट थॉट मी, तो ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो सुरेश रैना की है। डॉलर बाहू, तो डॉलर बहू है, ये किसकी बुक है? तो सुधा मूर्ति की है। आगे देखते हैं, जादूनामा, तो जादूनामा है वो जावेद अख्तर की है। मोदी शिपिंग एक ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लैक्स, तो ये S जयशंकर की है। रेत की समाधि गीतांजलि की है। ब्लड शुगर ये अवनी दोषी की है। रिवोल्यूशनीज, तो इस बुक के लेखक कौन है? आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। ऑल राइट केवरेट्स फॉर चिल्ड्रन, तो ये रस्किन ब्रांड की है। स्पेयर, तो प्रिंस हैरी की है। विक्ट्री सिटी, तो ये सलमान खुर्शीद की है। तो इम्पोर्टेंट ये बुक है, इनको थोड़ा याद रख लेना, हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ये। ब्रह्मास्त्र नंबर 9 के अंदर जो महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है इनका रिवीजन करते हैं। धर्म गौर्जन अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य किया जाता है। मालाबार बहुपक्षीय नौसेना अभ्यास का आयोजन, तो भारत, जापान, USA और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 जो क्वाड कंट्री है उनके द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। तर्कस अभ्यास, तो भारत और USA के मध्य। साइक्लोन फर्स्ट, तो भारत और मिस्र के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, और इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो राजस्थान के अंदर ही। सूर्य किरण एक्स, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो भारत और नेपाल के अंदर ही। जो सूर्य किरण 16वें नंबर की है। काजिंद अभ्यास, तो भारत और कजाकिस्तान के मध्य। वरुण अभ्यास 2023, तो भारत और फ्रांस के मध्य। बोल्ड कुरुक्षेत्र, तो ये भारत और सिंगापुर के मध्य। ट्रॉपिक्स 2023, तो भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। सैन्य मैत्री अभ्यास का आयोजन भारत और जापान के मध्य। एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? 8 नंबर का है, तो भारत और UAE के मध्य। F इंडेक्स का आयोजन, तो भारत और अफ्रीका के मध्य किया जाता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद। आगे देखते हैं, गरुड़ शक्ति, तो भारत और इंडोनेशिया के मध्य किया जाता है। वीर गोर्जियर 2023 का आयोजन भारत और जापान के मध्य। स्लीनेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य। सिम्बेक्स 2023 का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य ही। नसीम अल बह का आयोजन, तो भारत और ओमान के मध्य। अग्नि वॉरियर भारत और सिंगापुर के मध्य। एक्स वज्र प्रहार का आयोजन, तो भारत और USA के मध्य। संप्रीति अभ्यास का आयोजन, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया है। खंजर अभ्यास का आयोजन, तो भारत और किर्गिस्तान के मध्य। तथा बोंगो सागर अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया गया है। और ऑपरेशन जो सद्भावना 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये लद्दाख के अंदर किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण युद्ध अभ्यास है जो कि सर के द्वारा करवाए गए थे, तो इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। ब्रह्मास्त्र नंबर 13 के अंदर ही प्रमुख अवार्ड्स हैं, तो इनको देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो शिव संगरी को दिया गया है। कौन सी कृति के लिए? तो सूर्य वंशम के लिए ही। व्यास सम्मान, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है, पागलखाना के लिए ही। प्रीतिजर पुरस्कार, तो ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र के अंदर ही दिया जाता है, और इस बार किसको दिया गया है? तो चिपर फील्ड को दिया गया है।
ग्रेमी अवार्ड तो रिकी केज है, ये इनको 3 बार ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित किए जा चुके हैं। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल पुरस्कार तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है और इस बार किसको दिया गया है, तो लुइस के फेरेली को दिया गया है। आगे देखते हैं भारत को प्राप्त ऑस्कर अवार्ड कितने हैं, तो 2 हैं। पहला है नाटू नाटू सॉन्ग के लिए और सेकंड है द एलिफेंट व्हिस्पर को दिया गया है। आगे देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार तो हिंदी के अंदर बद्री नारायण को दिया गया है तुमड़ी के शब्द के लिए ही, और इंग्लिश में दिया गया है अनुराधा रॉय को, तो अनुराधा रॉय है, इसको इंग्लिश में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं पद्म विभूषण, तो अभी हाल ही के अंदर कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, तो 6 लोगों को ही। इनका नाम देखते हैं बाल कृष्ण दोषी, मुलायम सिंह यादव, TS कृष्णा, दिलीप महानोबिस, जाकिर हुसैन तथा श्रीनिवासन, तो इन सबको क्या दिया गया है, पद्म विभूषण। नेक्स्ट देखते हैं रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसको सम्मानित किया है, तो बाल कृष्ण दोषी को। सशस्त्र रामानुजम पुरस्कार तो ये है यूकिंग तांग को, यूकिंग तांग कहाँ के हैं, तो ये चाइना के हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार 2022 से किसको सम्मानित किया है, तो सेहान करुणा तिलिका को ही, तो ये सेहान करुणा तिलिका ये कहाँ की है, तो श्रीलंका की है। और कौन से उपन्यास के लिए दिया गया है, तो द 7 मून्स ऑफ माली अतमेड़ा के लिए ही इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो इसको भी याद रख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखते हैं आज के जो ब्रह्मास्त्र नंबर 14 है उसके अंदर प्रमुख अधिनियमों को देखते हैं। भारतीय दंड संहिता अधिनियम तो ये धारा नंबर 1860 के तहत लागू किया गया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट 1972 के अंदर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंदर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तो ये भी 1986 के अंदर ही, पेटेंट एक्ट तो 1970 के अंदर लागू हुआ था और ये पेटेंट है वो 20 वर्षों के लिए ही दिया जाता है। और GI टैग तो GI टैग 1999 के अंदर और ये 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। आगे है सेबी एक्ट तो 1992 के अंदर, नरेगा एक्ट 2005 का है और इसको लागू कब किया गया था, तो 2 फरवरी 2006 को इसको लागू किया गया है। आगे है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट तो ये 2005 के अंदर लागू किया गया है। जैव विविधता एक्ट तो ये 2002 के अंदर लागू किया गया था। तो इम्पोर्टेंट जो अधिनियम है उनको देख लिए हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको थोड़ा याद रख लेना। ब्रह्मास्त्र नंबर 15 देखते हैं जिसमें महत्वपूर्ण GI टैग है, तो देख लेते हैं। सुंदरजा आम तो सुंदरजा आम ये मध्य प्रदेश का है, रीवा जिले का ही। मुरैना गज्जक ये भी मध्य प्रदेश की है। नागरी दुबाराजा चावल ये छत्तीसगढ़ का है। गमोचा असम का है और तेंदुर रेड ग्राम ये तेलंगाना की है। सफ़ेद प्याज महाराष्ट्र का है। बस होली पेंटिंग जम्मू कश्मीर की है। वुड कार्विंग ये लद्दाख का है। रक्ते खुबानी ये भी लद्दाख का ही है। मिर्चा चावल बिहार का है। मधुबनी पेंटिंग ये भी बिहार की है। आगे है बनारसी पान बनारस का है और बनारसी लंगड़ा आम ये भी बनारस का ही है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की है और इसको हाल ही के अंदर जो यूरोपीय यूनियन है इसके द्वारा भी GI टैग दिया गया है। आगे है शाही लीची बिहार की है और तेजपुर लीची असम की है। जर्दालू आम बिहार का है और मिथिला मखाना ये भी बिहार का ही है। आगे है मगही पान ये बिहार का है, तो इसको भी याद रख लेना। जो इम्पोर्टेंट जो हाल ही के अंदर जिनको GI टैग दिए गए हैं उनके नाम है, तो ये आप जो भी एग्जाम है उनके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लेना। अब देखते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनको देख लेते हैं। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, तो 4 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस तो 9 जनवरी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 जनवरी को और राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को और किसकी जयंती पर, तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर ही। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम है वोट डालने के लिए, वोट डालने जैसा कुछ भी नहीं लेकिन फिर भी वोट डालेंगे। आगे देखते हैं गणतंत्र दिवस तो 26 जनवरी को और इस बार गणतंत्र दिवस पर ही मुख्य अतिथि थे मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल अहमद अल सीसी। तो अहमद अल सीसी है ये इस बार मुख्य अतिथि थे।
आगे देखते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को, और राष्ट्रीय महिला दिवस है वो भी 13 फरवरी को ही मनाया जाता है, सरोजनी नायडू जी की जयंती पर ही। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को ही, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। और इस थीम क्या है, तो एक स्थायी कल के लिए ही लैंगिक समानता है। विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस 20 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को ही, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को, विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को, और विश्व मलेरिया दिवस ये 25 अप्रैल को, तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस है वो 1 मई को मनाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट डेट है, इनको थोड़ा नाम याद रख लेना। आगे देखते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस ये 22 मई को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। आगे देखते हैं, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को, विश्व महासागर दिवस 8 जून को, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो 21 जून को, और इस बार की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस 3 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, और इस बार की थीम है 8 बिलियन की दुनिया। आगे देखते हैं, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त को, विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, विश्व हाथी दिवस ये भी 12 अगस्त को ही, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को, लोकतंत्र तथा जुगाड़ू दिवस 15 सितंबर को ही, ओजोन दिवस 16 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे और देख लेते हैं, एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को, संविधान दिवस 26 नवंबर को ही, राष्ट्रीय दुख दिवस 26 नवंबर को, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को, नौसेना दिवस 4 दिसंबर को, विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को, विजय दिवस 16 दिसंबर को, अन्नदाता दिवस 23 दिसंबर को, और राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को, तथा सुशासन दिवस 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर ही, और राष्ट्रीय बाल दिवस ये 26 दिसंबर को, और 2022 के अंदर ही पहली बार मनाया गया है राष्ट्रीय बाल दिवस। तो इम्पोर्टेंट डेट है, इनका नाम याद रख लेना। ब्रह्मास्त्र नंबर 14 के अंदर राज्यों की स्थापना कब की गई है, तो उनके बारे में देखते हैं। राज्यों की स्थापना है वो फजल आली आयोग, जो कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के अंतर्गत थी। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत ही उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। राजस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 को की गई थी। पुडुचेरी 1 नवंबर 1954 को ही, ये क्या था, केंद्र शासित प्रदेश। और पुडुचेरी है ये 4 राज्यों के अंदर है। पुडुचेरी है, इसके 4 जिले हैं, यनम, माहे, कराईकल और पुडुचेरी। आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 1 नवंबर 1956 को। भाषाई आधार पर बनने वाला ये पहला राज्य था। तो पहला राज्य कौन सा है, तो ये आंध्र प्रदेश ही था। महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र 1 मई 1960 को ही महाराष्ट्र और गुजरात 2 अलग राज्य बने हैं।
दादरा नागर हवेली तो 11 अगस्त 1961 को, तथा दादरा नागर हवेली और दमन द्वीप हैं ये एक कब हुए हैं, तो 26 जनवरी 2020 को ही ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक हो गए हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने थे, तो 31 अक्टूबर 2019 को। सॉरी, आगे देखते हैं। नागालैंड की स्थापना तो 1 दिसंबर 1963 को ही 13वें संविधान संशोधन के तहत। हिमाचल प्रदेश की स्थापना तो 25 जनवरी 1971 को। मणिपुर की 21 जनवरी 1977 को। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों एक साथ इन राज्यों का गठन किया गया है। सिक्किम तो ये 16 मई 1975 को ही 36वें संविधान संशोधन के तहत हुई। मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं ये 20 फरवरी 1987 को ही राज्य बने थे। गोवा 30 मई 1987 को ही 56वें संविधान संशोधन के तहत ही ये राज्य बना था। दमन द्वीप तो 30 मई 1987 को। छत्तीसगढ़ का गठन तो 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड ये 9 नवंबर 2000 को। झारखंड का गठन तो ये 15 नवंबर 2000 को। तो ये इन तीनों गठन 2000 के अंदर ही हुआ था। तेलंगाना तो ये 2 जून 2014 को। तो वर्तमान के अंदर कितने जिले हैं, कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो इतने भारत के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूटी हैं। तो इनको भी याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मास्त्र नंबर 15 के अंदर जो राज्यों के नाम में परिवर्तन हुआ है कि कब हुआ था, पहले राज्यों का नाम क्या था और वर्तमान में नाम क्या है, उसको देख लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को ही पहले संयुक्त प्रांत था और अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश। 1 नवंबर 1956 को ही त्रावणकोर कोचीन है, इसका नाम केरल कर दिया गया है। 14 जनवरी 1969 को ही मद्रास का नाम तमिलनाडु कर दिया गया है। 1973 को मैसूर का नाम है कर्नाटक कर दिया गया है। 1 नवंबर 1973 को ही लक्काद्वीप, मिनिकोय तथा अमीन द्वीप है, इनका नाम लक्षद्वीप कर दिया गया है। 1992 के अंदर ही दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित कर दिया गया था। 1 जनवरी 2007 को ही उत्तरांचल का नाम है वो उत्तराखंड कर दिया गया था। 1 अक्टूबर 2006 को ही पुडुचेरी है, इसका नाम परिवर्तन करके पुदुचेरी कर दिया गया था। 1 नवंबर 2011 को ही उड़ीसा का नाम ओडिशा कर दिया गया है। तो इसको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं कि जो राज्यों की राजधानी है उनके नाम में भी कुछ परिवर्तन हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं। 1991 के अंदर ही जो केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम थी, इसका नाम परिवर्तन करके तिरुअनंतपुरम कर दिया गया था। 1996 के अंदर ही तमिलनाडु की राजधानी मद्रास थी और मद्रास का नाम चेन्नई कर दिया गया है। 1996 के अंदर ही महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई थी और बम्बई का नाम है वो मुंबई कर दिया गया है। 2001 के अंदर ही पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता थी, अब इसका नाम परिवर्तन करके कोलकाता कर दिया गया है। 2006 के अंदर ही कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर थी और अब इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है बेंगलुरु। तो बेंगलोर का नाम हो गया बेंगलुरु, तो इसको भी याद रख लेना। अब आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि ये मैंने ये प्रोसेस शुरू की है तो ये आपको कैसी लग रही है।